हाँ भाई, आज केमिकल काइनेटिक्स का बेटा अपन पार्ट 10 स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, केमिकल काइनेटिक्स का आज पार्ट 10 अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं कि बाकी पार्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले बेटा हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। रेट ऑफ रिएक्शन होता है प्लस माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है तो माइनस साइन, प्रोडक्ट है तो प्लस साइन, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। हमने ये देखा था बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा और हमेशा आपको कितने मोल के रिस्पेक्ट में लेना है, 1 मोल के रिस्पेक्ट में लेना है। इसके बाद हमने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट है वो होता है बेटा मोल पर लीटर पर सेकेंड, और फॉर्मूला होता है x/t। दूसरा फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बराबर n/ROR। फिर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन देखा था और हमने रेट लॉ देखा था। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर हमने देखा था। रेट कांस्टेंट की यूनिट देखा था। रेट कांस्टेंट की यूनिट का फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर की पावर 1 - n और सेकंड इन्वर्स। इससे आप बता सकते हो कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। फिर हम ज़ीरो ऑर्डर पे आ गए थे। ज़ीरो ऑर्डर के क्वेश्चन देखे। फर्स्ट ऑर्डर इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एग्जामिनर वेरियस एग्जामिनेशंस में फर्स्ट ऑर्डर से ही क्वेश्चन पूछा करता है। क्लियर बात है बेटा। अब इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में हमने देखा था रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला था K1 = 2.303/T log A/A-x, जहाँ पे A क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और A-x क्या था, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। इसके बाद बेटा हमने हाफ लाइफ देखा था। हाफ लाइफ होता था 0.693/K1। लॉग की वैल्यूज़ हमने निकालने देख ली थी। फिर हमने क्या देखा था भैया, ग्राफ वगैरह देखा था, ठीक है, पिछले पार्ट में। फिर हम क्या आ गए थे, क्वेश्चंस पे आ गए थे। चूँकि बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से यहाँ पे हम खूब सारी वैरायटी देखेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस करने के लिए देखेंगे, ताकि आपका ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो पार्ट 10 में हम सेम वही चीज़ करेंगे आज, और क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको क्लियर क्वेश्चन में दे दिया है। द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी कि m, द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन log A-x वर्सेस t, स्लोप की वैल्यू दे दिया है कितनी बेटा, -0.03। आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाफ लाइफ पीरियड। तो देखिए बेटा हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला तो सिंपल है, 0.693/K1 होता है। बट परेशानी ये है कि इस क्वेश्चन में K1 मुझे नहीं दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके से मेरा K1 अगर आ जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ किसका है, log A-x वर्सेस t का। ये ग्राफ हमने पिछले पार्ट में ही कराया था। इस ग्राफ से जो स्लोप आता था वो क्या था, -K1/2.303। इस स्लोप से, इस ग्राफ का स्लोप क्या आता था, -K1/2.303। ओके, अब जो स्लोप है बेटा, स्लोप की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी है, -0.03 = -K1/2.303। सबसे पहले तो माइनस और माइनस को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल, तो K1 आपका क्या आ जाएगा, 0.03 × 2.303। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाता है बेटा 0.069। क्लियर है, ये K1 आ गया। अब यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में बोला है हाफ लाइफ निकालने, और हाफ लाइफ हो जाएगा 0.693/K1। K1 क्या हो जाएगा, 0.069। 3 पॉइंट इधर भी है, 3 पॉइंट इधर भी है, 69 × 10 = 690। तो T हाफ कितना हो जाएगा, 10, और यूनिट सेकेंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड 90% इन 10 मिनट, फाइंड द टाइम फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन।
एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने सेकंड में कंप्लीट हो जा रहा है भैया? 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। कितना? 90%। आपको निकालना है 99% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जेई मेंस में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। आप जो भी पेपर इमेजिन कर सकते हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर के बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। इतना परसेंटेज कंप्लीट होने में इतना समय लगा, बाकी इतना परसेंटेज कंप्लीट होने में कितना लगेगा बेटा। तो क्लियर है, यहाँ पे 2 कंडीशन दी हुई है, तो 2 इक्वेशन बनाऊंगा और वहाँ से अपना आंसर निकालूंगा। सबसे पहले बोल रहा है कि 90% कंप्लीट हो गया, 10 मिनट लगे हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी दी नहीं है, लेकिन बेटा मुझे पता है कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी होती है और परसेंटेज वाला सवाल है तो इनिशियल कंसंट्रेशन मैं यहाँ क्या मान सकता हूँ? 100 मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ? 100 मान सकता हूँ। एक केस मेरे को दिया है 90% कंप्लीशन का, एक केस मुझे क्या दिया है? 99% कंप्लीशन का। सेम रिएक्शन है बेटा, 90% कंप्लीशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लेते हैं। 90% कंप्लीट हो गया तो कितना बचा बेटा? 10% बचा। तो a माइनस एक्स की वैल्यू में क्या ले लूँ? 10। यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, कितना समय लग रहा है बेटा मेरे को? 10 मिनट लग रहा है। अब यहाँ 99% कंप्लीशन में देखिए तो यहाँ भी a की वैल्यू क्या ले सकते हो? 100। 99% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? 1, और इसी का टाइम आपको निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर्मूला डालते हैं K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। K1 हो जाएगा 2.303 अपॉन 10 लॉग A हो जाएगा 100, A माइनस एक्स हो जाएगा 10। 100/10 10, लॉग 10 की वैल्यू आपको पता है बेटा कितनी होती है? 1 होती है। तो K1 हो गया K.303, 2.303 डिवाइडेड बाई 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे भी वैल्यू डालेंगे, K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, A की वैल्यू है 100, A माइनस एक्स की वैल्यू है 1। तो K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 2 होती है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए K1 की वैल्यू है, यहाँ पे K1 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लियर लिख देता हूँ। क्या? पुटिंग वैल्यू ऑफ K1 इनटू इक्वेशन 2। K1 की वैल्यू यहाँ पे मैं इक्वेशन 2 में डाल देता हूँ। K1 की वैल्यू कितनी है? 2.303/10 बराबर 2.303/t इंटू 2। अब काटा पीटी स्टार्ट करें। 2.303 से 2.303 कैंसिल, टाइम को उधर फेंक दूंगा तो हो जाएगा 2 × 10 बराबर कितना मिनट भैया? 20 मिनट लगेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं बेटा। गिवन आपको कंप्लीशन दे देगा, उसका समय दे देगा और इतना % कंप्लीट होगा तो कितना वक्त लगेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, 2 इक्वेशन बनाना है, जैसा जैसा बोल रहा है कर देना है। 2 इक्वेशन बन जाएगा, एक की वैल्यू दूसरे में डाल देना है। लिखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है बेटा, ये भी बहुत फेमस है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड 99.9% इन 32 मिनट, फाइंड द टाइम फॉर 99.99% कंप्लीशन। तो ये भी वैसे ही सवाल है। सबसे पहले 99.9% कंप्लीशन की इक्वेशन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बिल्कुल। इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं दिया है तो आप क्या एज्यूम करके चलोगे? इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 100। 99.9% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? 0.1। और एज यूजुअल इसका टाइम दिया हुआ है कितना भैया? 32 मिनट। कितना दिया हुआ है? 32 मिनट। यहाँ देखते हैं 99.99% कंप्लीशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ भी मान सकते हैं 100।
99.99% कंप्लीशन है, तो बचा कितना 0.01, और इसका टाइम आपको पता नहीं है, ये निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का वैल्यू डाल देते हैं। क्या होगा, K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। K1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 32, ए हो जाएगा 100, ए माइनस एक्स हो जाएगा 0.1। एक पॉइंट यहाँ से हटाऊंगा तो ऊपर एक ज़ीरो, लॉग 1000 आ जाएगा, और आपको पता है लॉग 1000 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। पुराने वीडियोस में मैंने बना दिया है। कैसे निकालेंगे ये फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ भी करिए, K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए है आपका, चलो वैल्यू लिख देते हैं, ये हो जाएगा K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए है 100, ए माइनस एक्स है 0.01। 2 पॉइंट है, हटाऊंगा तो 2 जीरो लगेगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो लॉग 10 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो बोलो बोलो, 4 हो जाती है, तो 4 डाल देंगे। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। दोनों का LHS सेम है, तो RHS इक्वेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ K1 इन इक्वेशन कौन सा 2। तो देखिए ये हो गया 2.303 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी इंटू 4। काटा पीटी स्टार्ट करें, 2.303 से 2.303 कैंसिल, टी को उधर फेंक दूंगा, तो टी इज इक्वल टू 4 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा बेटा आपका 42.66 मिनट। क्लियर है, बढ़िया, लिखिए। अगले क्वेश्चन पे आए, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, इसकी वैल्यू दे दी है। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी प्रोवाइडेड है, 0.1 m। तो देखिए बेटा, आपको जब रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो सबसे पहले आपको रेट इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, ROR इज इक्वल टू K1 ए की पावर 1, जहाँ पे ए क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी हुई है। रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, मतलब कहीं से भी अगर मेरा K1 आ जाए तो मेरा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए देखते हैं। K1 का फॉर्मूला क्या है भाई, अभी तक याद हो गया होगा आपको, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, और a अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू दी हुई है कितनी, 8 है। तो K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। a अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। यहाँ पे लिख देते हैं, गिवन टाइम इज 9 मिनट। ये मैं भूल गया था ऐड करना, टाइम की वैल्यू देना पड़ेगा इसको, नहीं तो आंसर अपना नहीं आएगा। यहाँ पे टाइम की वैल्यू दी हुई है जो अभी अभी मैंने लिखी क्योंकि मैं भूल गया था। इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 9 हो गई। लॉग 8 की वैल्यू कितनी आती है, 0.9 आती है। इसको सॉल्व करते हैं, एक पॉइंट यहाँ से जाएगा, 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 2.303 इंटू 10 की पावर -1। यूनिट किस में आएगी, चूँकि ये मिनट में है तो ये हो जाएगा मिनट इनवर्स। अब वैल्यू डाल दीजिए, ROR इज इक्वल टू K1 ए की पावर 1, K1 आ गया 2.303 इंटू 10 की पावर -1। ये हो गया आपका A1 दिया हुआ है 0.1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.303 इंटू 10 की पावर -2। यूनिट याद रखेंगे, क्या होगा, मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। लिखिए,
अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में फॉर अ रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन, यही तो मैं बोल रहा था बेटा बार बार, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूज नहीं करता है, वो एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे देगा। यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन बोला है। रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन मैंने पहले ही बताया था किस प्रकार से होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। कैसी होती हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट हो रहा है 10 मिनट में। तो सबसे पहले लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी है तो 100, 20% कंप्लीट है तो रिमेनिंग कितना है, 20% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 80, और इसका टाइम दिया हुआ है बेटा कितना, 10 मिनट दिया हुआ है। क्लियर है? अब आपको बोल रहा है अगर इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 10 की पावर 20, देन फाइंड द टाइम व्हेन 10 की पावर 18 मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं। तो यहाँ पे इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी ए की वैल्यू दे दी है 10 की पावर 20, रिमेनिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बचे हैं वो 10 की पावर 18। यहाँ पे आपको टाइम बताना है, यहाँ पे आपको टाइम बताना है। तो फिर से दो इक्वेशन बन गई, और दो इक्वेशन बन गई तो दोनों की मैं वैल्यू डाल दूंगा, 1 और 2 को इक्वेट कर दूंगा। तो देखिए K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। K1 इज इक्वल टू 2.303 बाई 10 लॉग, ये है 100, ये क्या है 80। तो K1 इज इक्वल टू 2.303 बाई 10, ये 10 जो है वो कितना होता है 1 log 10, और log 8 कितना होता है 0.9। तो यहाँ से आ जाएगा 0.1, ये पॉइंट नीचे गया तो हो जाएगा 2.303 इंटू 10 की पावर -2। इस इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये मैंने कैसे किया बेटा, लॉग टेबल में कोई भी दो चीज़ डिवाइड होती है तो उनका एक्चुअल में क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 8 की वैल्यू 0.9 होती है, तो यहाँ से आ गया 0.1। अब यहाँ देखेंगे बेटा, देखिए K1 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग, ए की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 की पावर 18, ए माइनस एक्स की वैल्यू 10 की पावर इधर 20 और इधर 10 की पावर 18। 2.303 अपॉन टी, ये हो जाएगा बेटा -18, 10 की पावर 20 -18 10 की पावर 2 यानी कि 100, और 100 की वैल्यू होती है 2। 2.303 अपॉन टी इंटू 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को इक्वेट करते हैं। यहाँ पे 2.303 इंटू 10 की पावर -2 है इक्वेशन नंबर 1 में, बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन टी इंटू 2, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, टी हो जाएगा 2 अपॉन 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 यानी कि 200 मिनट। कितना आएगा आंसर, 200 मिनट। क्लियर है? लिखिए 200 मिनट की सेकंड, हाँ चलो मिनट दिया है तो मिनट, यूनिट ध्यान रखेंगे बेटा, है ना। तो साले टीवी पे स्क्रैच आ रहा है कि स्क्रीन पे स्क्रैच आ रहा है, पता नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना है, 100 मिनट। हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कितना है भैया, 100 मिनट। तो आपको वो टाइम बताना है, मतलब सॉरी, फाइंड द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 400 मिनट। तो 400 मिनट बाद कितना रिएक्टेंट बचा। तो जो बेटा मैंने शॉर्ट ट्रिक करवाई थी उसी के हिसाब से करना है। जब कुछ भी नहीं दिया है तो इनिशियल कंसंट्रेशन आप क्या मानोगे, 100। पहला हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड में क्या होता है, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, 50% बचता है। एक और एक हाफ लाइफ डालूंगा तो अब 50 का कितना बचेगा, 25। एक और एक हाफ लाइफ पीरियड में 25 के बाद कितना बचेगा, 12.5। और एक और एक हाफ लाइफ पीरियड डालेंगे तो कितना बचेगा, 6.25। ये कितना है, 100 मिनट। ये भी कितना है, 100 मिनट। ये भी कितना है, 100 मिनट। और ये भी कितना है, 100 मिनट। आ गया आंसर। कैसे आ गया भैया आंसर, हाफ लाइफ पीरियड दिया है कितना, 100 मिनट। 400 मिनट बाद कितना बचेगा आपको बताना है। तो 4 बार हाफ लाइफ पीरियड डाल दिया, और चारों बार डालने के बाद मुझे पता चल गया कि कितना अमाउंट रिएक्टेंट का बचा है, 6.25%। कितना बचा है भैया, 6.25%। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, है ना, इन प्रकार के क्वेश्चनों को भी पूछता है।
ठीक है, तो आज के पार्ट में अपन केवल इतना ही करते हैं। अगले पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे मूव ऑन करेंगे। ओके, थैंक यू।